और उस समय भी आरती निशा को ताने दे रही होती है। देख रही हो हम दोनों बहन के बीच का फर्क। कहा मैं सोने के टॉप में सोने की साड़ी पहनकर छठी मैया की पूजा कर रही हूँ और कहा तुम घास से बनी टब में खड़ी हो। आरती की बातें सुनकर निशा की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और जैसे ही उसके आंसू घास के टब में गिरते हैं तो एक तेज पीली रोशनी चमकती है और उसी वक्त निशा का घर, घास का घर, टब, साड़ी और हाथ में रखा सूप सब सोने का बन जाता है। अरे निशा, मैंने सुना है तुम्हारी छत में से पपड़ी उतर रही है। अरे तुम घर की छत ठीक क्यों नहीं करवा लेती? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। तुम गरीबों के पास तो छठ पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं है, छत कहाँ से ठीक कराओगी? दीदी, पहले आप मेरी कितनी फिक्र करती थी, पर आपकी शादी अच्छे घर में और मेरी शादी गरीब घर में क्या हुई, आप तो पूरी की पूरी बदल गई। बदलना पड़ता है निशा। वैसे भी जब तेरे उस गरीब पति में इतना घमंड है कि वो मेरे पति से बदतमीजी करे, तो फिर मैं तुझे इतना प्यार क्यों करूं? खैर, मैं तो चली मार्केट छठ पूजा का सामान लेने। निशा अपनी बहन की गरीबी का मजाक बनाकर वहां से छठ पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है, जहां वो एक बूढ़ी औरत को पोछा बेचता हुआ देखती है। अरे अम्मा, ये पोछा कितने का दिया? ये पोछा तो बहुत महंगा है बेटा। अच्छा, ऐसा भी क्या है इस पोछे में? क्या इस पोछे में पैसे निकलते हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा, ये कोई साधारण पोछा नहीं है। इस पोछे से सच में सोना निकलता है और अगर तुमने इस पोछे से घर में पोछा लगाया तो तुम्हारा पूरा घर सोने का हो जाएगा। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं होता। नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो ग्राहक आते रहते हैं। वैसे भी ये आखिरी पोछा बचा है, मैं ये अनोखा पोछा किसी और को दे दूंगी। अच्छा ठीक है, दे दो। इतना बोलकर आरती उस बुढ़िया से पोछा ले लेती है और अगले दिन घर में पोछा लगाती है तो उसके पोछा लगाते ही उसके घर में रखी हर एक चीज सोने की हो जाती है, यहाँ तक कि उसका घर भी सोने का हो जाता है। ये देखकर आरती को उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है। अरे इस पोछे से घर में पोछा लगाने से सच में मेरा घर तो सोने का हो गया और ये अलमारी में रखी साड़ी भी सोने की हो गई। मजा आ गया। फिर तो मेरा टब भी सोने का हो गया होगा जिसमें मैं छठ पूजा करने वाली थी। अरे हाँ, ये तो सच में सोने का हो गया। इस बार तो मैं पूरे मोहल्ले के सामने इसी में सबसे ज्यादा धूमधाम से छठ पूजा बनाऊंगी। इस बार कोई भी छठ पूजा में मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जहाँ एक तरफ आरती पोछे का जादू देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी टूटी छत से परेशान आशा और निशा सूखी नदी के पास से मिट्टी खोद कर लाते हैं और विनोद से कहते हैं, विनोद जी, कल छठ है और छठ में घर गंदा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं माँ जी के साथ सूखी नदी से मिट्टी लेकर आई हूँ।